ये कहानी है एक किसान और उसके जादुई घड़े की। किसी दूर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था राम। राम बहुत ही अच्छा और समझदार आदमी था। उसकी 5 एकड़ जमीन थी। अच्छा किसान होने के बावजूद भी उसके खेत में वो अनाज नहीं उगा पा रहा था। जबकि बाकी किसान फसल की कटाई भी करते और बीज भी बोते, राम हर रोज कुदाल चलाता और चलाता, पर उसकी जमीन बंजर ही रहती। ओ राम, तुम हर रोज क्यों कुदाल से खोदते हो? इस जमीन ने तुम्हें आज तक अनाज का एक दाना भी नहीं दिया। तुम्हें यह जमीन बेचकर किसी और जगह नई जमीन खरीदनी चाहिए। मगर भाई, ये जमीन तो मेरे पुरखों की है और वो इसी जमीन पर खेती किया करते थे। मैं जरूर कोई गलती कर रहा हूँ, पर मैं कोशिश करता रहूंगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है भाई। राम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता था। उसने कई दिन तक खाना भी नहीं खाया, सिर्फ फल ही खाता था। राम ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर रोज कुदाल चलाता रहा। मैं तब तक कुदाल से जमीन खोदता रहूंगा जब तक मेरी जमीन कोई अनाज नहीं उगाती। मैं हर साल बीज बोता हूँ, आखिर ये बीज जाता कहाँ है? राम कुदाल चलाता रहा, चलाता रहा। मैं बहुत थक गया हूँ। राम ने पूरे खेत में कुदाल चलाई। आखिर दोपहर के समय उसने आराम करने की सोची। भूखा होने के कारण राम कुदाल नहीं चला पा रहा था। वो अपना काम रोकने ही वाला था कि उसकी कुदाल जमीन में किसी चीज से टकराई। ये क्या है? ये आवाज तो किसी धातु की लगती है। ओह, कितना बड़ा घड़ा है! बड़ी अजीब बात है। भला कौन ऐसे धातु का घड़ा जमीन के इतने नीचे गाड़ सकता है? ये तो हद ही हो गई। राम को लगा कि उसकी इतनी कड़ी मेहनत बिल्कुल बेकार गई है। उसने अपनी कुदाल घड़े में फेंकी और पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। अब तो मुझे ये जमीन बेच ही देनी चाहिए। मैं कब तक ऐसे भूखा रहूंगा? ये बंजर जमीन मुझे कभी कुछ नहीं दे सकती। राम पेड़ की छांव में आराम से बैठकर फल खाने लगा। उसे भूख बहुत ज्यादा लगी थी और फल थे बहुत ही कम। वो घंटों वहां बैठकर अपनी जमीन के बारे में सोचता रहा और उदास हो गया। उसे पता था कि उसे अब जमीन बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये पुरखों की जमीन मुझे बेचनी ही होगी। मुझे अंधेरा होने से पहले घर चलना चाहिए। राम अपनी कुदाल लेने जैसे ही घड़े के पास पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। ये क्या? ये यहाँ किसने रखा होगा? मैं तो सारा दिन यहीं पर था। राम ने देखा कि घड़े में 100 कुदालें थी, जैसी उसके पास थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इनमें से उसकी कुदाल कौन सी है। ये नहीं हो सकता। क्या ये जादुई घड़ा है? मुझे और कोशिश करनी चाहिए। राम ने वो 100 कुदालें बाहर निकाली और घड़े में एक अंगूर का दाना रखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब एक अंगूर का दाना 100 अंगूर के दाने बन गए। ये तो सचमुच जादुई घड़ा है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। इसे घर ले चलता हूँ। ओह! ये तो बहुत ही भारी है। इसके लिए रस्सी लगेगी। राम ने रस्सी का एक छोर घड़े से बांधा और दूसरा अपनी कमर से। फिर वो घड़े को घसीटता हुआ घर की ओर चल दिया। रास्ते में वो सोचता रहा कि घड़े में और क्या-क्या चीजें डाली जाए। सबसे पहले मैं एक अंडा रखता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है और मैं सिर्फ फल ही तो खा रहा हूँ। राम तुरंत बाजार गया और अपने बचाए हुए पैसों से एक अंडा खरीदा। फिर उसने वो अंडा घड़े में रखा और देखते ही देखते घड़ा अंडों से भर गया। आहा! राम बहुत खुश हुआ। उसने अपने लिए 2 अंडे पकाए। मैंने आज तक ऐसा स्वाद नहीं चखा। पर मैं इन बाकी बचे अंडों का क्या करूंगा? ओह! मैं ये अंडे बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। तब राम को समझ आया कि ये घड़ा उसे खाना ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी मदद कर सकता है। राम ने घड़े में कई प्रकार की वस्तुएं डाली,
जब उसे कपड़े की जरूरत पड़ती थी तो वो एक छोटा कपड़े का टुकड़ा घड़े में डालता। तुरंत घड़ा उसे 15 लोगों के लिए कपड़ा दे देता। अगर उसे कमीज की जरूरत पड़ती तो घड़े में एक कमीज रखता और घड़ा उसे 100 कमीज देता। इस तरह राम अनाज, फल और मसाले घड़े में डालता रहा और घड़ा भी उसे बहुत सारी चीजें वापस देता। गांव वाले राम की इस तरक्की से हैरान हो गए, पर किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चला। राम हमेशा अपना घड़ा घर के एक कोने में कपड़े से ढककर छुपा के रखता था। एक दिन राम ने घड़े की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने घड़े में एक मुर्गी रखी, ये देखने के लिए कि क्या होता है। अचानक घड़े से 100 मुर्गियां पंख फड़फड़ाते बाहर आने लगी। राम का घर मुर्गियों से भर गया, हर तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां। ओह, मैंने एक मरी हुई मछली डाली होती तो अच्छा होता। ओह, अब मैं इतनी सारी मुर्गियां कैसे पकड़ूंगा? राम ने मुर्गियों को पकड़ना चाहा, पर नाकाम रहा। कभी वो मेज पर तो कभी चारपाई पर बैठ जाती। एक तो उड़कर उसके सर पर बैठ गई। ओह, हट जाओ, चलो सब यहाँ आओ। लेकिन मुर्गियां डरी हुई थी, इसलिए वो यहाँ वहाँ सारी जगह फैल गई। तभी अचानक रुक जाओ। और एक मुर्गी उड़कर घड़े में जाकर बैठ गई और फिर से उसमें से 100 मुर्गियां उड़ उड़कर बाहर आने लगी। मेरा घर तो मुर्गियों का पिंजरा बन गया है, अब मैं क्या करूं? राम ने झट से घड़े को ढक दिया और एक कोने में रख दिया। फिर वो घर से भागा, मुर्गियां भी उसके पीछे भागी। गांव वाले इतनी सारी मुर्गियां राम के घर से बाहर निकलते देखकर हैरान हो गए। हैं? इतनी सारी मुर्गियां? मुझे घड़े को बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन राम को पता नहीं था कि राजा का एक सिपाही उसकी बातें सुन रहा था। उसे घड़े के बारे में पता चला और तुरंत राजा के पास पहुंचकर उसने सारी कहानी बता दी। इतनी सारी मुर्गियां, वो भी एक घड़े से? ये कैसे हो सकता है? वो जरूर कोई जादुई घड़ा होगा। तुरंत राम को और उस घड़े को यहाँ ले आओ, वो शाही खजाने का हिस्सा है। राम समझ गया कि राजा ने उसे घड़ा लेकर क्यों बुलाया है। ये राजा तो बहुत ही लालची है, शायद उसे सारा धन खुद के लिए चाहिए। वो घड़ा यहाँ ले आओ। ये तो वाकई काफी बड़ा है। पर ये घड़ा इतनी सारी मुर्गियां कैसे दे सकता है? जरा देखूं तो इसके अंदर क्या है। अरे नहीं, रुकिए। पर बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही राजा ने घड़े के अंदर झांका, वो फिसल गया और घड़े में गिर गया। अब अंदर से 100 राजा घड़े से उछल उछल कर बाहर आने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, वो सब आपस में लड़ने लगे। ये मेरी राजगद्दी है, हट जाओ वहां से। नहीं, ये मेरी है, मैं राजा हूँ। नहीं, ये मेरा राज्य है। पूरा राजमहल राजाओं से भर गया। अरे अपने राजा को बचाओ। हाँ, पर इसमें से असली राजा कौन है? सिपाही अपने राजा को नहीं पहचान पाए और राजा एक दूसरे से लड़कर मर गए। पूरा राजमहल शोक में डूब गया, क्योंकि अब राज करने के लिए राजा ही नहीं बचा था। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़कर घड़े के पास गया और उसे जमीन पर पटक दिया। पर अब राम के खेत में फसल लहरा रही थी। उसने खेतीबाड़ी शुरू की और खुशी खुशी मेहनत करके जीवन जीने लगा। सुनहरा हाथी। सोनपुर नाम के एक गांव में गोलू नाम का एक शख्स अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। वो बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारा करता था। एक दिन वो लकड़ी काटने जंगल में जा रहा था। तो उसे एक सोने का सुनहरा हाथी जाल में फंसा हुआ दिखा। तुरंत गोलू ने जाकर उसे छुड़ा दिया।
सुनहरे हाथी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें अपने सोने के दांत का एक हिस्सा देता हूँ। उसे बेचकर तुम अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। आइंदा भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है? ये कहकर सुनहरे हाथी ने उसे अपने दांत का एक टुकड़ा दे दिया। गोलू बहुत खुश होकर वहां से चला गया। फिर उन पैसों से उसने अपने सारे कर्जे चुका दिए। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो गोलू फिर उस सुनहरे हाथी से मिलने गया और अपनी सारी समस्याएं उसे बताईं। सुनहरे हाथी ने कहा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं फिर से तुम्हारी सहायता करता हूँ। ये लो, मेरे दांत का एक टुकड़ा और ले जाओ। इस तरह गोलू को जब भी कोई जरूरत पड़ती तो वो सुनहरे हाथी से मिलता। उन पैसों से गोलू ने एक बड़ा सा घर बनवाया। उसने काम करना छोड़ दिया था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो दारू पीता और अय्याशियां करता। एक दिन गोलू की बीवी कमला ने कहा, सुनिए जी, आप इस तरह पैसे उड़ा देते हो। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ तो सोचिए, थोड़ा तो सुधर जाइए। गोलू ने जवाब दिया, चुप कर, मुझे समझाने की कोशिश कर रही है। मुझे पैसा कमाना आता है, इसीलिए मैं खर्च करता हूँ। मेरी खुशियों के आड़े मत आ, समझी? तब बीवी ने जवाब दिया, क्या जानते हो आप, जब आपको जरूरत पड़ी तब आप सुनहरे हाथी से मिलने चले जाते हो, यही ना? ऐसा कितना दिन चलेगा? अगर वो सुनहरा हाथी कहीं चला गया तो? गोलू ने कहा, तुम गुस्से में हो, पर सही बात कही है, सच है। अगर वो हाथी कहीं और चला गया तो मेरा क्या होगा? उसे मार कर मुझे सारा सोना निकालना पड़ेगा। बीवी ने कहा, अरे रे रे, ये तो पाप है। उसने आपकी सहायता की है और उसके साथ आप ये सलूक करेंगे? रुक जाइए, मेरी बात मानिए, ऐसा मत कीजिए। बच्चों ने भी कहा, हाँ पापा, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए, आपको पाप लगेगा। इतने में वो सुनहरा हाथी खुद उनके घर के द्वार पर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे लोग घर से बाहर आ गए। सुनहरे हाथी ने कहा, दोस्त, तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। ये सुनकर गोलू थोड़ा घबरा गया। फिर हाथी ने कहा, डरो मत, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तुम आजकल मुझे मिलने नहीं आते, ये तो बहुत बड़ी गलती है। क्या हुआ, आजकल जंगल की तरफ तुम आते ही नहीं? गोलू ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ा काम में व्यस्त था। आज तुम बहुत याद आ रहे थे, तुमसे ही मिलने निकल रहा था मैं। देखो, तुम खुद ही आ पहुँचे, अच्छा हुआ। थोड़ा जल पानी कर लो। ये कहकर वो सुनहरे हाथी के पास पहुंचा और अचानक ही उसके दोनों दांतों को पकड़ लिया। सुनहरा हाथी घबरा कर चिल्लाया, दोस्त, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे, छोड़ो मुझे। गोलू ने कहा, क्यों छोड़ूं? हर बार तुम्हारे पास आकर भीख मांगनी पड़ेगी क्या? तुम्हें मार डालूंगा तो सोने की बदौलत मैं ये जिंदगी आराम से गुजार लूंगा। अब चुपचाप खड़े रहो। उसकी बातें सुनकर सुनहरे हाथी को बहुत गुस्सा आया। एक झटके में उसने गोलू को दूर पटक दिया। गोलू दूर जाकर गिरा। सुनहरे हाथी ने अपनी सूंड में गोलू को जकड़ लिया। उसके बीवी बच्चे उसे बचाने आए। बीवी ने कहा, मेरे और मेरे बच्चों के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, दया कीजिए, इन्हें मत मारिए। बच्चों ने भी कहा, मेरे पापा को मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इन्हें जाने दो। तब सुनहरा हाथी थोड़ा शांत हुआ। उसने अपनी सूंड को ढीला किया और गोलू खड़ा हो गया। छी छी, किस तरह के इंसान हो तुम? इनके लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जिसने तुम्हारी सहायता की उसी को मारने चले थे। वैसे भी तुम्हारे जैसे दुष्ट की सहायता करना मेरी बड़ी गलती थी। मैं इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। आइंदा मैं किसी भी इंसान से कभी दोस्ती नहीं करूँगा। ये कहकर हाथी वहाँ से चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, आखिर में दुख ही मिलता है। मिनी बस। हावड़ा में एक नई मिनी बस खुली थी जिसका किराया बहुत ही कम था। इस कारण से उस बस में ज्यादा से ज्यादा लोग सफर करते थे। तभी एक दिन, आइए आइए बोलिए दादा, गेरिया हाट दम 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 दम, आइए आइए आइए, बिना रोके बिना टोके चलती चलेगी साए साए, आइए 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 बोलिए दादा गेरिया हाट दम दम एयरपोर्ट, गेरिया हाट दम दम एयरपोर्ट, बोलिए बोलिए बोलिए। इतने में कुछ यात्री उस बस में बैठते हैं। बस कुछ दूर जाने के बाद बस का कंडक्टर टिकट काटने आता है। भैया, मुझे टाटा जाना है, 100 रुपए दीजिए भैया। इसके बाद कंडक्टर दूसरे पैसेंजर के पास टिकट काटने जाता है। बोलिए दादा, आपको कहाँ जाना है?
एयरपोर्ट जाना है भैया। दीजिए 10 रुपया दीजिए। इतने में कंडक्टर को नजर आता है कि एक बहुत ही बुढ़ा आदमी उस बस में बैठा है। कंडक्टर सोचता है, अरे ये बाबा कितने बूढ़े हैं और कितने गरीब लग रहे हैं। लगता है इनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। नहीं नहीं, इनसे टिकट के पैसे मैं नहीं लूंगा। इसके बाद बस कंडक्टर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और बोलता है, बाबा आपको कहाँ जाना है? क्या खाना है तो खाओ ना, मैं तुम्हें कहाँ रोका हूँ। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं भाई। अरे बाबा मुझे कोई नहीं रोका है, आपको कहाँ जाना है? क्या खाना है आपको? अच्छा मैं समझ गया, तुम मुझे खाना देना चाहते हो और उसमें नशे की गोलियां देकर मेरे सारे सामान को हथियाना चाहते हो। रुको अभी बताता हूँ। अरे बाबा जी मैं इस बस का कंडक्टर हूँ, कंडक्टर। हाँ हाँ ठीक है, इसमें इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है, मैं बहरा हूँ क्या? किसने कहा? अरे आपको किसने कह दिया कि आप बह रहे हैं? वैसे बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे गेरिया। अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो भाई। इसके बाद बस कंडक्टर वहां से चला जाता है। बस कुछ दूर जाने के बाद उस बस कंडक्टर को नींद आ जाती है और जब नींद खुलती है तब गिरिया पार हो गया होता है। अरे ये तो गिरिया पार हो गया, बेचारे चाचा जी को तो वहीं रुकना था। इसके बाद बस कंडक्टर ड्राइवर के पास जाता है और बोलता है, अरे भाई बस को पीछे लेकर चलो, उस चाचा जी को गेरिया में ही उतरना था। पर गेरिया तो यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे है। अरे चलो ना भाई कोई बात नहीं। अरे भाई तुम फालतू में सुबह सुबह देखते नहीं हो, सो जाते हो। इसके बाद बस को फिर से वापस गिरिया की तरफ ले जाते हैं। गिरिया पहुंचने के बाद बस कंडक्टर उस बाबा से कहता है, अरे चाचा जी आप उतर जाइए, गिरिया आ गया। पर मुझे तो दमदम में उतरना है। अरे आप ही ने तो कहा था ना कि गेरिया। अरे मैं गेरिया बोला ही था कि मुझे खांसी आ गई और तुम भी मेरी पूरी बात सुने ही वहां से चले गए। पर आप गेरिया क्यों बोले थे? अरे मैं गेरिया इसलिए बोला था क्योंकि गेरिया में अंगूर बेचने वाले आते हैं, मुझे वहां से अंगूर लेने थे।